जाने के बाद भी 2025 में दुनिया के कई हिस्सों में ना वकील, ना अपील, ना दलील पर आधारित जहां कबीलाई कानून व्यवस्था आज भी जारी है, वहीं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में न्याय व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित रखने, सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिवक्ताओं द्वारा स्वयं संचालित आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अधिवक्ताओं के एडवोकेट एसोसिएशन की व्यवस्था की गई है। अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, हर व्यक्ति को संवैधानिक प्रक्रिया का लाभ मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए अधिवक्ताओं द्वारा हर वर्ष चुनावी प्रक्रिया के तहत विभिन्न पदाधिकारियों का चयन किया जाता है। आज ऐसी ही चुनावी प्रक्रिया को मूर्त रूप देने के प्रयास में 22 मार्च रुड़की बार एसोसिएशन के लिए होने वाले चुनाव के अंतर्गत नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई, जिसके तहत रुड़की रामनगर कचहरी तथा सिविल लाइन कचहरी के विभिन्न पदों के लिए दर्जनों अधिवक्ताओं ने नामांकन भरे। मुख्य चुनाव आयुक्त विजेंद्र सिंह वर्मा जी, इनसे जानना चाहेंगे ये जो हर वर्ष चुनाव होते हैं इसकी चुनावी प्रक्रिया क्या है। सर्वप्रथम आपका बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। आप हमें सारी चुनाव की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। आपके आने के लिए आपका धन्यवाद। आज चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोगों के पर्चे लेना, उसको भरना, आज ये सबमिट होंगे। कल इनकी जांच होंगी, वापसी होंगी। उसके बाद 22 तारीख में चुनाव संपन्न होगा। किन किन पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष और पुस्तकालयाध्यक्ष, ऑडिटर। ये जो पद चुनाव होते हैं इनका कार्य क्या होते हैं, इनकी क्राइटेरिया इसका? इनका 1 साल का कार्यकाल होता है और अध्यक्ष सुप्रीम है उसमें। और इनका जो अध्यक्ष जो 15 साल का जिसको एक्सपीरियंस है वो चुनाव लड़ सकता है। उपाध्यक्ष के लिए 15 साल है, सचिव के लिए 7 साल है, सहसचिव के लिए 7 साल है, कोषाध्यक्ष के लिए 7, सबके लिए 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो यहाँ चुनाव लड़ सकता है। जैसे कि ये चुनाव होते हैं, इस प्रक्रिया के बाद जो जीत जाते हैं उनका कार्य क्या होता है, वो किस रूप से काम करते हैं? बार हित में, वकीलों के हित में, जनहित में सभी काम पदाधिकारी करते हैं। जनता का भी हित देखना है, वकीलों का भी हित देखना है और समाज का भी हित देखना है। ये तीनों हित का हित करना, यही कार्य करने का काम है। जैसे कोई वकील है, किसी क्लाइंट के साथ गलत कर रहे हैं तो उसकी शिकायत भी सुनी जाती है? बिल्कुल सुनी जाती है और उसका निस्तारण भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंकज भाई जिंदाबाद, पंकज भाई जिंदाबाद, पंकज भाई जिंदाबाद। चुनाव संबंधित जानकारी के लिए हम चौधरी गौरव कुमार जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं रुड़की रामनगर कचहरी के, उनसे ही जानते हैं। चुनाव आयोग के बाबू विजेंद्र सिंह वर्मा जी द्वारा आज हमारे नामांकन किए गए हैं, जिसमें कि कई प्रत्याशियों ने अपने अपने पदों पर अपने अपने पर्चे भरे हैं और सभी प्रत्याशी लोग बहुत ही अच्छे हैं। अपने अपने हिसाब से जो भी करना चाहता है वो करेंगे और चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा शालीनता से अपने पर्चे का आज का आयोजन किया और कल हमारा जो है इसमें पर्चे वापसी का भी है। अगर कोई किसी के समर्थन में पर्चा वापसी लेता है तो उसके उपरांत हमारा 22 तारीख में मतदान है और मतदान के उपरांत ही उनकी जो भविष्य है वो सुनिश्चित हो जाएगा। 22 तारीख में ही शाम को ये डिक्लेरेशन होगी कि कौन किस पद पर उम्मीदवार जो है वो जीता है। और हमारे साथ अभी सहसचिव प्रत्याशी अमित कुमार जी भी बैठे हैं, इनका भी इलेक्शन होना है जो कि 22 तारीख में डिक्लेयर होगा। उसके उपरांत हम देखते हैं जैसा भी जो होता है। और रुड़की द्वारा जो संचालित, हमारे चुनाव आयोग द्वारा जो संचालित किया जा रहा है, बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत अच्छे तरीके से संचालित किया जा रहा है और देखो भविष्य में कौन क्या बनता है। और कोई मुख्य नाम जो लगता है कि आपको रुड़की से? मुख्य नाम हमारे हैं जी, हमारे यहाँ पे जैसे कि अध्यक्ष पद पे खड़े हुए हैं हमारे यहाँ शिव कुमार सैनी जी हैं। अध्यक्ष पद पे हमारे यहाँ खड़े हुए हैं आपका जयदेव शर्मा जी हैं और आपका हमारे यहाँ त्यागी जी हैं, मुकेश त्यागी जी अध्यक्ष पद पे खड़े हुए हैं। 3 उम्मीदवार हैं और बाकी तहसील परिसर में भी भरे गए हो नहीं सकता कि 3 ही हो सकता है, उधर भी किसी ने भर दिया हो। सेक्रेटरी पद पर हमारे पंकज जी हैं
और सेक्रेटरी पद पर ही हमारे और भी चुनिंदा लोग हैं जिनका अब भविष्य तय होगा कल के बाद, क्योंकि हो सकता है कोई किसी के समर्थन में, क्योंकि ये परिवार है। न्यायालय में हम जब कार्य करते हैं तो अलग होता है, लेकिन जब हम अपनी बार में बैठते हैं तो एक परिवार होता है और किसी ना किसी के समर्थन में हम पर्चा भी वापस ले लेते हैं। उसके बाद 22 तारीख में इलेक्शन है, जब घोषित होगा कि कौन विजयी होगा। 22 मार्च चुनाव वाले दिन ही रात्रि चुनाव परिणाम आ जाएंगे। चुनावी प्रक्रिया को देखने के लिए और चुनाव परिणाम को जानने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलते हैं दूसरी किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।